कौमी असम्बली की तहरील को 3 रोज हो गए, निगरान सेटअप पर इत्तेफाक राय ना हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज आज फिर सर जोड़ेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए दोनों जानिब से पेश करदा नामों पर गौर होगा। हुकूमती हलकों ने आज नाम फाइनल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। फरीकैन के पास फैसले के लिए रात 12 बजे तक का वक्त। इत्तेफाक राय न होने की सूरत में मामला मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास जा सकता है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर कमेटी को दो नाम भिजवाएंगे। कमेटी 3 रोज में फैसला करने की पाबंद होगी। नाकाम रहने पर गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 रोज के अंदर पेश करदा 4 नामों में से किसी एक को निगरान वजीर आजम मुकर्रर कर देंगे। बलोचिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज। वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला की एडवाइस पर आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भिजवा दिया जाएगा। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कलमती, BAP ने सेनेटर कदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मिंगल का नाम दिया था। सिंध में निगरान वजारत आला कौन संभालेगा? फैसले के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद दी। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला हुआ। मुशावरत के बाद कल फिर मुलाकात पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आए। MKM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर मुशावरत। वजीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। राना इंसार भी हुकूमती नाम MKM और GDA क़यादत के सामने रखेंगी। सिंध हुकूमत के 5 साल मुश्किल तरीन थे। हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गईं। PTI की कोशिश थी कि ये सूबा न चले। पिछले 15 माह में विफाक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। वजीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI वजीर आजम बनने के बाद पहली बार कराची आए। वजीर आला को इत्तला ही नहीं दी जाती कि वजीर आजम आ रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि निगरान वजीर आला की मुशावरत के लिए 3 दिन हैं। उम्मीद है निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध को 15 साल से अपनी आमाजगाह बना दिया। रोजगार देने पर एतराज नहीं, लेकिन मेरिट का ख्याल रखा जाए। रामनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों से रिश्वत लेकर बगैर मेरिट के नौकरियां दी जा रही थी। सूबाई हुकूमत करप्शन करके भर्तियां कर रही थी। कराची का पानी चोरी करके कराची के लोगों को ही बेचा जा रहा है। फरोग नसीम ने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। चेयरमैन नैब को खत लिखा है, उम्मीद है वो जाँच पड़ताल करेंगे। कराची वालों का नया इम्तहान। शहर में गैस का बदतरीन बहरान। चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरियों ने सर पकड़ लिए। लांढी मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी की गैस बंद। लियाकताबाद, सरजानी टाउन, PIB कॉलोनी, सोरजल बाजार, लाइन्स एरिया समेत मुतादिद इलाकों को गैस की कमी का सामना। सुई सदरुन के मुताबिक कर्नल पासाखी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद है। 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा। गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। सुई सदरन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। सखर के करीब सालेपट के रेगिस्तानी इलाकों में खसरे की वबा ने सर उठा लिया। 4 दिनों में 6 बच्चे जाँ बहक। मरने वाले बच्चों की उम्रें 4 साल से 7 साल के दरमियान हैं। 6 मुतासरा बच्चों की हालत तशवीशनाक। मासूम बच्चों की अमवात के बावजूद महकमा सेहत ने ताहाल कोई इकदाम न किया। इलाका मकीन खौफ व हिरास का शिकार। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवानों को जिंदगी की जानिब वापस लाने के जतन। जनरल अस्पताल लाहौर में रिजवाना का इलाज जारी। प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन मुकम्मल। इंतजामिया के मुताबिक बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग जारी है। मेयर जनरल जिना अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन स्पेशलिस्ट की टीम भी पहुंच गई है। पहले रोज जख्मों की सफाई की गई। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। जख्मों के ठीक न होने तक ये अमल जारी रखा जाएगा। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ स्कीम 33 में मदारस चौक पर एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद की इलेक्ट्रिक कस्टमर केयर सेंटर जौहर 2 के दफ्तर के सामने पहुंच गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सच्चल पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क क्लियर करा दी। क्रिकेट और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भिजवाने का फैसला दुरुस्त है। बूम बूम। शाहिद आफरीदी ने हुकूमती इक़दाम की हिमायत कर दी। कहा पड़ोसियों का एक दूसरे पर बहुत हक होता है। क्रिकेट दोनों मुल्कों को करीब लाती है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में भारत को सपोर्ट किया। बाल ठाकरे की धमकियां आती थी, तब भी हमारी हुकूमत ने भारत को सपोर्ट किया। इसी ताल्लुक को बेहतर बनाना चाहिए।
जश्न आज़ादी पर आवाम में जोश और जज्बा उरूज पर। वाघा बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर, सलेमान की बॉर्डर पर परेड में आवाम का जमे गफीर। परेड देखने वालों का जोश और जज्बा भी जबरदस्त। परचम उतारने के मौके पर मुनक्किदा रिवायती परेड में पाकिस्तानियों की शिरकत मामूल से बढ़ गई। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार, मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स और फलक शिगाफ नारे। हर उम्र के अफराद बॉर्डर्स पर पहुंचे। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड ने आवाम के दिल मोह लिए। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 रोज बाकी, मुल्क भर में तैयारियों का है फाइनल राउंड। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। सब्ज और सफेद लाइटों से दिलकश मनाजिर, फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी के पैगामात। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।